नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। एनडीए को 400 सीट कैसे मिलेंगी? मोदी ने इसका पूरा रोड मैप पार्टी को समझा दिया है, डेमो भी दे दिया है। अगले 100 दिन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, स्टेट वाइज भी और रीजन वाइज भी। मोदी की इलेक्शन मशीनरी ने अभी से सारा समीकरण सेट कर लिया है, यानी 24 में बीजेपी को 370 सीट भी मिलेंगी और एनडीए को 400 के पार भी। ये सीट उत्तर से मिलेंगी या दक्षिण से, पूर्व से आएंगी या पश्चिम से, यूपी फतेह से, बंगाल के महारण से, कहां से आएंगी सीटें? रिपोर्ट में पूरा अंकगणित समझिए। सबसे ज्यादा सीटें भी बीजेपी को ही मिलेगी। 24 में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी, ये तो मोदी के सियासी शत्रुओं को भी मालूम है। मगर मोदी को ऐसा क्यों लगता है कि 370 सीटों तक टारगेट भी पूरा होगा और इसी चुनाव में पूरा होगा? 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। चलिए मान लेते हैं कि मोदी 370 सीटें जीतेंगे, ये भी मान लेते हैं कि एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी, लेकिन वो इतनी सीटें कहां से लाएगी? दक्षिण का दुर्ग जीते बिना क्या 400 संभव होगा? बंगाल फतेह किए बिना क्या 370 मुमकिन होगा? महाराष्ट्र का महारण का गणित क्या कहता है? एनडीए को अपना स्ट्राइक रेट कितना बढ़ाना होगा? उत्तर, दक्षिण या पूरब, एनडीए के लिए कहां सबसे ज्यादा ग्रोथ की संभावना है? मोदी सबके सामने 400 की बात कर रहे हैं, डंके की चोट पर 400 की बात कह रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। संसद से लेकर चुनावी मंच पर 400 की बात हो रही है। मोदी दूसरे नेताओं की तरह हवाई बातें नहीं करते। मोदी का सब कुछ कैलकुलेटिव होता है, रिसर्च के साथ होता है। तभी तो मोदी कह रहे हैं कि अब विपक्षी नेता भी एनडीए 400 पार के नारे लगा रहे हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। साथियों, कई बार लोग मुझसे कहते हैं मुझे कहते रहते कि अरे मोदी जी, आपने इतना तो सब कुछ क्या कर लिया, जो बड़े बड़े संकल्प आपने लिए वो तो पूरे कर लिए, अब क्यों इतनी भागदौड़ करनी? साथियों, पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीती थी, एनडीए को 353 सीटें मिली थी। 24 में बीजेपी को 370 पहुंचने के लिए 67 सीट और एनडीए को 400 पहुंचने के लिए 47 सीटों की जरूरत होगी। 24 में 370 सीटें कैसे आएंगी? एनडीए 400 के पार कैसे पहुंचेगा? अगले 100 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है? मोदी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है।
आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है। 24 में एनडीए के 400 पार जाने के लिए 3 शर्तें हैं। नंबर 1 होल्ड, नंबर 2 गेन और नंबर 3 आउट परफॉर्म। पहला, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड या सियासी गढ़ को बचाकर रखें। दूसरा, नए क्षेत्रों में झंडा गाड़ें और तीसरा, जहां शंका हो रही है वहां भी विनर बनकर निकलें। समृद्ध हो, विकसित हो। अब एक एक करके आपको तीनों कंडीशन डिटेल में बताते हैं। 2019 के चुनाव में 11 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की 210 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 198 जीती थीं। इनमें बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% से ऊपर था। यहां के सिर्फ 13 सीटों पर एनडीए को हार का मुंह देखना पड़ा था। 24 में 400 प्लस सीट जीतने की पहली कंडीशन यह है कि एनडीए इन सभी राज्यों में 94% का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखे, यानी 2019 का रिजल्ट दोहराए। आम भाषा में कहें तो इसका मतलब यह है कि गुजरात की 26 में से 26, राजस्थान की 25 में से 25, हरियाणा की 10 में से 10, दिल्ली की सभी 7 सीटें बीजेपी को जीतनी ही होंगी। बिहार में बीजेपी ने 39 सीटें जीती थी। मोदी 39 को 40 में बदलने का प्रयास करेंगे। 39 किसी भी सूरत में 38 नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में 28 सीट को 29 सीटों में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी। सवाल है कि बीजेपी इन राज्यों में तो मैक्सिमम सीटें जीत चुकी है। यहां का अच्छा परफॉर्मेंस भी सीटों की टोटल टैली में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं करेगा। ऐसे में अब कहां है? 24 में सिर्फ साउथ में ही नहीं, नॉर्थ के साथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट भी हैं। सियासी रूप से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी मोदी के लिए बहुत बड़ी संभावना है। 2019 में 16 राज्यों की 285 सीटों में से एनडीए ने 114 सीटें जीती थी। 171 पर एनडीए को हार मिली थी। ये राज्य हैं यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, असम, पंजाब, पूर्वोत्तर के राज्य और कश्मीर रीजन। इन 285 सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट सिर्फ 40% था। दूसरी शर्त के मुताबिक 400 सीट तक पहुंचने के लिए एनडीए को यहां पर 162 सीटें जीतनी होंगी, यानी 2019 के मुकाबले 48 और सीटें। इसके लिए एनडीए को अपना स्ट्राइक रेट 40% से बढ़ाकर 57% करना होगा। एनडीए के लिए सबसे बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी यूपी के जाट नेता और रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी के एनडीए में आने से यहां एनडीए की टैली में इजाफा होना तय है। 2014 में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73, 2019 में 64 सीटें जीती थीं। 24 की रामलहर में एनडीए यहां से 75 सीटें जीत सकती है, यानी 19 से 11 सीटें ज्यादा। यूपी के बाद एनडीए को ग्रोथ की सबसे ज्यादा संभावना तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से है। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की एनडीए में वापसी लगभग तय है। 2019 में टीडीपी ने आंध्र की कुल 25 में से 3 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी, लेकिन लेटेस्ट सर्वे में टीडीपी 24 में से 17 सीटें जीतती दिख रही है, यानी एनडीए की टैली में सीधे 17 सीटों का इजाफा तय है। तेलंगाना में भी चुनाव से पहले केसीआर की पार्टी बीआरएस के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो यहां से भी एनडीए को कम से कम 8 से 10 सीटों का फायदा होगा। 2019 में बीजेपी ने तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं बीआरएस ने 8 सीटें जीती थी। 24 में बीजेपी 6 से 8 सीटें जीत सकती है। बंगाल और ओडिशा में एनडीए के ग्रोथ की संभावना है। 2019 में बीजेपी ने ओडिशा की 21 में से 8 सीटें जीती थी। नए सर्वे में बीजेपी यहां से 10 से 12 सीटें जीतती दिख रही है। बंगाल में बीजेपी ने 2019 में 42 में से 18 सीटें जीती थी।
24 में बीजेपी यहां पर 19 से 20 सीटें जीतती दिख रही है, यानी दोनों राज्यों में एनडीए को 6 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। इसके अलावा असम में एनडीए को 2 से 3 सीटों का फायदा हो सकता है। इसके साथ ही केरल और तमिलनाडु में 24 में एनडीए को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तभी तो मोदी कह रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग देश भी कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो। इसके साथ ही महाराष्ट्र में एनडीए को 2019 वाला रिजल्ट दोहराना होगा। 2019 में महाराष्ट्र के कुल 48 में से बीजेपी ने 23 सीटें जीती थी। वहीं उस वक्त बीजेपी की सहयोगी रही शिवसेना ने 18 सीटें जीती, यानी एनडीए को 41 सीटें मिली और 7 सीटों पर हार मिली। एनडीए का स्ट्राइक रेट 85% था। बीजेपी को महाराष्ट्र में एनडीए के नए साथियों के साथ 19 वाला स्ट्राइक रेट मेंटेन रखना होगा। मोदी इस स्ट्राइक रेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। हर सीट पर कैलकुलेशन तैयार कर लिया है। सीट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी भी बन चुकी है। हमें सिर्फ सरकार बनाने के लिए लोगों को नहीं जोड़ना, बल्कि देश बनाने के लिए भी तो लोगों को जोड़ना है। जो किसी भी कारण से अभी भी भाजपा से दूर है, उन तक हमें पहुंचना है। सबका साथ, सबका विकास ही हमारा मंत्र है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, अब उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। और इसके लिए भाजपा जरूरी है। इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए साथियों, आप यहां से एक नए संकल्प के साथ अपने क्षेत्र में जाएं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। महाराष्ट्र में अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी जैसे नेता एनडीए में आ चुके हैं। कमलनाथ, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मनीष तिवारी जैसे दर्जनों नेता कतार में हैं। दक्षिण में टीडीपी के साथ गठबंधन का ऐलान कभी भी हो सकता है। 24 में मोदी 1% भी चांस नहीं लेना चाहते। 400 सीटें जीतने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। विपक्ष के हमारे दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं रहा है। बावजूद इसके आज एक वायदा करने से ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। एक भी राजनीतिक दल के मुंह से नहीं सुना होगा आपने। जो वायदा हम कर रहे हैं ना, इसका
का जिक्र तक करने का उनमें सामर्थ्य नहीं है। और हमारा वायदा है विकसित भारत का। इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है कि ये लोग भारत को विकसित नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही ऐसी पार्टी है, एनडीए ही ऐसा एक गठ है जिसने इसका सपना देखा है। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जहां बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मेलन में 24 की रणनीति को अंजाम देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में बिजी हैं, जबकि उनके साथी एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं।